तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो शिक्षण अभिरुचि का टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है बीएसटीसी में, जो 50 क्वेश्चन जिसके आते हैं उसमें आप 45 प्लस नंबर कैसे लाएं। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। तो देखो, शिक्षण अभिरुचि में क्या होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 50 में से पहले 20 प्रश्नों की मैं बात करता हूँ। तो पहले जो 20 प्रश्न आएंगे ना, वो ऐसे आएंगे कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी शिक्षण अभिरुचि पढ़ी है, थोड़ा बहुत भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है, तो 20 प्रश्न आपके सही होंगे। और वो 20 क्वेश्चन वो लगभग सबके सही होते हैं, है ना, क्योंकि वो इजी आते हैं कि बच्चा लेट आया है तो आप क्या करेंगे, उसे समझाएंगे या मारेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, उसे समझाएंगे। अगर आपको मान लो कि आपको किसी नशे की लत है तो आप विद्यालय में करेंगे या विद्यालय के बाद नशे को करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, आप विद्यालय के बाद करेंगे। मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड हो। तो वो तो 20 क्वेश्चन तो लगभग हर बच्चा सही करेगा, तो वो तो आपको सही करने ही है। ठीक है, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। फिर बचते हैं 20 क्वेश्चन, तो सबके सही होंगे। तो बचते हैं मेन 30 क्वेश्चन। हमको उन मेन 30 क्वेश्चन को सही करना है। जो कैसे आएंगे, कंफ्यूजिंग आएंगे, ठीक है, थोड़े से ऐसे आएंगे, थोड़े से हमको पूछ लिया जाएगा कि इस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी किताब लिखी, ऐसे भी आ सकते हैं। तो सुनना, तो जो 20 क्वेश्चन बचे हैं ना, 20 क्वेश्चन तो मैंने बता दी, अब बचे 30 क्वेश्चन, सॉरी। तो 30 क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो कंफ्यूजिंग आएंगे कि सृजनात्मकता कब प्रारंभ होती है, सृजनात्मकता कब किस अवस्था में चालू हो जाती है, बाल्य अवस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखो, ऑब्वियस ही बात है, बाल्य अवस्था में सृजनात्मकता चालू हो जाती है। तो अगर आपका यहाँ पे सृजनात्मकता का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सृजनात्मकता क्या होती है, ये कब चालू होती है। और एक बार आपको मैं इंग्लिश में बताता हूँ कि सृजनात्मकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी कहते हैं। तो थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, है ना। जैसे कि ऐसे बहुत सारे शब्द है, शिक्षण अधिगम, इसको भी हिंदी में आप पढ़ोगे ना, अधिगम क्या है ये, पर इंग्लिश में मैं आपको बता दूं अधिगम लर्निंग, तो आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट और खुलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अभी मैंने जो प्रश्न पूछा था कि सृजनात्मकता कब चालू होती है, वो क्वेश्चन था कि क्रिएटिविटी कौन सी अवस्था से चालू हो जाती है। तो शेषावस्था मतलब बच्चा 1-2 साल का होता है, तो बाल्य अवस्था मतलब बच्चा 5 साल बालक होता है ना वो, और किशोरावस्था जब वो टीनेजर होता है, जब, है ना, 17-18 साल का, 19 साल का, और प्रौढ़ावस्था जब वो एडल्ट हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा 1-2 साल का होगा तो क्या क्रिएटिविटी करेगा, जब बाल्य अवस्था में जाएगा 4-5 साल का होगा तब क्रिएटिविटी करेगा ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। तो है ना, बाकी के 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कंफ्यूजिंग आएंगे। तो इनके लिए आपको क्या करना है वो मैं अब बताता हूँ। आपको क्या करना है, जो जो टॉपिक आपके बुक में है, जो जो सिलेबस में है ना, सतत व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और अधिगम मतलब लर्निंग, शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग, ठीक है, और अभिप्रेरणा मोटिवेशन, और व्यावसायिक अभिरुचि, है ना, क्या कहते हैं उसको, इंटरेस्ट वाला एक है कॉन्सेप्ट, उसका इंग्लिश में नाम याद नहीं आ रहा है। तो जैसे इनके इंग्लिश में मीनिंग है ना, जैसे सृजनात्मकता क्रिएटिविटी, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, लर्निंग अधिगम, तो यही वही है। बट आपको थोड़ा सा क्या, इसमें बीएसटीसी के रिलेटेड हम 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे ना, तो उसके हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो आपको क्या करना है, ये सब जो है ना सिलेबस में दे रखे, इन सब कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना। इतना अच्छे से क्लियर करना, जैसे कि समझना, सृजनात्मकता आपने पढ़ा, समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे वीडियो देखना, सर्च करना, लाखों वीडियो आएंगे, कोई सी भी देख लेना, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेना। फिर है ना, ऐसा क्लियर करना कि आपको वो थ्योरी वापस नहीं पढ़नी पड़े। आप जब रिवीजन करो ना, तो सिर्फ आप वो क्वेश्चन, एक्सरसाइज, अभ्यास प्रश्न देख के ही रिवीजन करो। तो जब आप वो समझ लोगे ना, तो आपको क्या करना है, जो अभ्यास प्रश्न है ना, जितने से हो सके उतने ज़्यादा शिक्षण अभिरुचि में अभ्यास प्रश्न करना। और एक और बात, पुराने 5-6 सालों के पेपर जरूर देखना, क्योंकि देखो शिक्षण अभिरुचि क्या है, आपने 12वीं से पहले, आपने अभी से बीएसटीसी से पहले कभी शिक्षण अभिरुचि पढ़ा है, कभी शिक्षण अभिरुचि का पेपर दिया है, नहीं दिया है ना, तो पहली बार आप जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। पैटर्न कैसे पता लगेगा, सोचो। तो कैसे पता लगेगा भाइयों, कि आप पुराने प्रश्न पत्र देखोगे। तो पुराने 5-6 साल के क्वेश्चन देखना आप, है ना, पुराने 5-6 साल के क्वेश्चन देखोगे, फिर आप शिक्षण अभिरुचि का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर पढ़ोगे। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ा सृजनात्मकता ये होता है, हाँ मेरे को तो आ गया भाई, ऐसा नहीं, उसको अच्छे से समझना। फिर भी समझ में नहीं आए तो यूट्यूब से देखना। फिर आप क्या करोगे, फिर यूट्यूब पे 3-4 चैनल है, मैं आपको नाम बताता हूँ, लहर पाठशाला, लहर क्लासेस, आरपी स्टडी, संकल्प क्लासेस, जो ऐसे चैनल है ना, इन्होंने क्या, जब बीएसटीसी की पहले तैयारी करवाई थी तो क्या किया था, जो बहुत सारे जो शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चन हैं वो इन्होंने लगातार सॉल्व कराए थे लास्ट में, और बहुत पहले भी कराए हुए हैं। तो शिक्षण अभिरुचि के वो आप जो प्रश्न वाली क्लासें हैं, इनकी चलाना, फुल स्पीड में चला लेना, और जो वो क्वेश्चन है
प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप क्या करना, सॉल्व करना, देखना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे नए प्रश्न भी आएंगे कि अधिगम का ये सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया। तो ये आप डीप जाके नहीं पढ़ पाओगे, इतना डीप जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने आपको बता दिया आप क्या करोगे, पुराने प्रश्न पत्र देखोगे, पुराने प्रश्न पत्र देखे आपने, फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि वापस आपको थ्योरी ना पढ़नी पड़े। रिवीजन कैसे करोगे, सिर्फ क्वेश्चन से शिक्षण अभिरुचि के। फिर आप यूट्यूब पे जाओगे, जहाँ से जाओगे शिक्षण अभिरुचि के। देखो इन शॉर्ट में क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से अब सुनना, आप समझना। आप 20 जो क्वेश्चन है ना वो आप ऐसे ही पढ़ के सही कर दोगे शिक्षण अभिरुचि में, पर शिक्षण अभिरुचि हम पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, तो इसलिए आप पुराने प्रश्न पत्र देखोगे 5-6 साल के, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर वो पढ़ने के बाद जो एक कॉन्सेप्ट है ना शिक्षण अभिरुचि के, सारे पार्ट है वो आप अच्छे से क्लियर करके पढ़ लेना। उनको अच्छे से क्लियर पढ़ने के बाद आप उनको ऐसा समझना कि आपको रिविजन बार बार उसका थियोरिटिकल नहीं करना पड़े। फिर आप सिर्फ है ना क्वेश्चन ही देखना, आप यूट्यूब से क्वेश्चन देखना, कहीं से सीरीज लेके क्वेश्चन देखना, कहीं से कोई टेक्स्ट बुक लेके क्वेश्चन देखना, मॉक टेस्ट देना। जो वहां से आप क्वेश्चन करोगे ना वो आपका और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि ये अधिगम किसने दिया, ये सिद्धांत किसने दिया, वो भी वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो में कुछ हो गया था इसलिए मैं पूरी नहीं बना पाया सही से, बट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।